फ्री चंपारण बिरयानी। मरकापुर नामक गांव में 3 युवक रहते हैं। वो तीनों बहुत लोभी और धोखेबाज थे। वो मासूम लोगों को मूर्ख बनाकर धमकाकर उनसे पैसे वसूल करते थे। वहीं पड़ोस के गांव में एक गरीब रहता है। वह रोज घर घर जाकर भीख मांगता था। कुछ लोग खाना देते थे तो कुछ लोग उसे पैसे देते थे। एक दिन एक धनवान, क्या रे ऐसे रोज भीख मांगता है? मेरे पास एक गाय है, वो तेरे को देता हूँ, तो उसका दूध निकाल कर खुशी से जी ले, उसको थोड़ा घास दिए तो बस हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो गरीब, बाबूजी आपके जैसा धर्म करता रहने की वजह से हमारे जैसे लोग अच्छे से जी रहे हैं करके उनको नमस्कार करता है और बाद में उसको लेकर चला जाता है। कुछ दिन होने के बाद मैं इस गाय को पालकर वो दिए से दूध बेचता बोले तो कोई भी नहीं खरीद रहा है। भीख मांगने वाले के पास से हम नहीं खरीदेंगे करके बोल रहे हैं। अब इसे बेचने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा सोचकर उसे लेकर पड़ोस के गांव जाने को निकलता है। पड़ोस के गांव के नजदीक जंगल में वो तीनों उस गरीब को देखते हैं और एक जन, अरे ये कौन है रे? क्या अपने गांव वाला नहीं लगता है? इसको मूर्ख बनाकर धोखे से इसकी गाय को उड़ाना होगा करके बोलता है। बाकी के तीनों ठीक है बोलते हैं। वो तीनों उस गरीब को रोकते हैं और एक जन, कौन है रे तू? कहाँ जा रहा है करके पूछता है। तो गरीब, बाबूजी मेरा पड़ोस का गांव मरकापुर है, मैं इस गाय को बेचने जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो और एक जन, क्या रे तू पागल है क्या? सुबह सुबह पिया है क्या? बकरी को पकड़कर गाय बोल रहा है, ऐसा कहता है। तो गरीब, ये बकरी है क्या जी? नहीं नहीं ये तो गाय है, ऐसा कहता है। तो और एक जन, हमको देखकर हम लोग मूर्ख लग रहे हैं क्या? हमको बकरी कैसे रहती है, गाय कैसे रहती है पता नहीं है क्या? हमको समझ रहा है क्या? एक जन ने बोला तो ठीक है, बोला होगा सोच सकते हैं, पर तीनों बोल रहे हैं ना वो बकरी है करके, फिर नहीं मानेगा क्या? हमारी बात मानकर इसको हमको 2000 में दे दे, इसको तो 1000 रुपए भी देना ज्यादा है, ऐसा कहता है। तो गरीब अपने मन में, अरे बाप रे, ये लोग खतरनाक लोग लग रहे हैं, इनसे पंगा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पहले ये निर्जन सुनसान एरिया है, मुझे इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बोल रहे सो मान लिया तो हो जाएगा सोचकर, ठीक है जी, आप बोल रहे हो तो नहीं कैसे बोल सकता हूँ, आप बोल रहे वैसे ही होने दो, 2000 रुपए देकर बकरी को लेकर जाओ, ऐसा कहता है। वो लोग ठीक है कहकर उनको पैसे देकर गाय लेकर जा रहे थे। वो लोग गाय को लेकर जा रहे थे तो उनको देखते हुए चोर हरामखोर कहीं के, ये लोग शायद सबको ऐसा ही धोखा देते होंगे, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो इनसे बदला लेना ही होगा सोचकर, अरे बाबूजी थोड़ा रुकिए करके चिल्लाता है। वो रुककर पीछे पलटते हैं तो गरीब उनके पास आकर, बाबूजी मैं एक गरीब हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, आपके साथ मुझे भी रहने देते क्या? मेरे कारण आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सब मैं देख लूंगा। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो गरीब, बाबूजी संदेह मत करो, मैं सच ही कह रहा हूँ, मेरे वजह से आपको कोई भी हानि नहीं होगी, ऐसा कहता है। वो लोग ठीक है करके उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। गरीब युवक उनके साथ रहते रहते वो लोग कर रहे धोखेबाजी देख रहा था। उनको देखते देखते उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एक दिन वो गरीब 3 फोल्ड वाली टोपी पहनकर उनके पास आता है। वो टोपी देखकर तीनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। गरीब, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अच्छी नहीं है क्या टोपी करके कहता है। तो एक जन, सर्कस में जोकर जैसी टोपी क्या है रे? कहाँ से मिली तुझे? गोबर के ढेर पे मिली क्या? ऐसा कहता है। और एक जन, तू ही देखने में जोकर जैसा है, ऊपर से टोपी पहने तो हंसेंगे नहीं क्या रे करके कहता है। तो और एक लोग, असल में किसने दिया रे तुझे ये टोपी, ऐसा कहता है। तो गरीब, आप लोग ऐसे हंसना सही नहीं है, इसकी खासियत आपको पता चली तो आप चौंक जाओगे, हंसना बंद कर दोगे, ऐसा कहता है। तो एकदम, क्या है वो महामहिम टोपी? क्या है ऐसा? क्या है महान टोपी में? वो पहने तो हवा में उड़ने लगते हैं क्या, ऐसा कहता है। तो और ले, तेरे थोबड़े को महामहिम टोपी क्या? अरे यार हमको और मत हंसा रहे, ऐसा कहता है। तो गरीब, ये टोपी पहनकर कहीं भी गए तो मुझे पेट भरकर खाना और बता नहीं सकते उतनी इज्जत मिलती है। मेरे जिंदगी में राजयोग के सुख भोगने के लिए ये एक टोपी बस है मेरे लिए, ऐसा कहता है। और एक जन, कौन मानेगा रे ये फालतू की बातें? तू बोल रहा है वो सच है क्या? साबित कर सकता है क्या, ऐसा कहता है। तो गरीब, कल सुबह ही तुमको ढाबे में ले जाकर तुम्हारे पसंद का चंपारण बिरयानी खिलाऊंगा, तब मानोगे क्या, ऐसा कहता है। तो वो लोग ठीक है कहते हैं। बाद में वो लोग जहाँ पैसे छुपाते हैं वहां जाकर वो पूरे पैसे लेकर चला गया।
ऐसे वो एक ढाबे के मालिक के पास आकर उन पैसों में से आधे पैसे उसको देकर, बाबूजी कल मैं और मेरे दोस्त आएंगे, तब आपको हमको बड़ी इज्जत से बुलाकर मैं पैसे देने जाऊँ तो भी नहीं करके नाटक करना होगा, ऐसा कहता है। तो ढाबे का मालिक, क्या रे सब कह रहा है, किसके लिए कर रहा है? ऐसा कहता है। तो वो तीनों के बारे में बताता है। तो मालिक, वो तीनों निकम्मे हरामखोर क्या, उनके बारे में मुझे पता है, उनके ऊपर तू बहुत भारी लग रहा है रे। ठीक है कल आजा, ऐसा कहता है। गरीब वहाँ से और एक होटल में जाकर मालिक से मिलकर उसको भी वो बात बताता है। वो मालिक भी, अरे वो तीनों इस गांव में लगे हुए शनि है रे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कहता है। अगले दिन वो तीनों को लेकर ढाबे में आता है। तो ढाबे का मालिक उस गरीब को देखकर बड़े विनम्रता से काउंटर पर से उतरकर, अरे बाबूजी आप हमारे ढाबे में आए, हमको पुनर्जन्म किए जैसा लग रहा है, किस्मत है हमारी, आइए आइए करके बुलाता है। गरीब भी नमस्कार करके, ये मेरे दोस्त है, यहाँ पर हम चंपारण बिरयानी खाने आए हैं, ऐसा कहता है। तो मालिक उनको भी नमस्कार करके, अरे आइए आइए, इतने बड़े आदमी के दोस्त बोले तो आप कितने बड़े हो गए क्या, ऐसा कहता है। वो तीनों को आश्चर्य होता है। बाद में वो तीनों वहां पर पेट भरकर चंपारण बिरयानी खा रहे थे। तो मालिक भी वहीं खड़ा होकर उनको परोस रहा था। वो लोग खा लेने के बाद मालिक, बाबूजी आपके जैसे बड़े इंसान हमारे ढाबे पर आए तो हमारी किस्मत अच्छी रहती है करके कहता है। तो गरीब, ठीक है जी, बिरयानी बहुत अच्छी थी, इतना की कितना दूं आपको, ऐसा कहता है। तो मालिक गालों को हाथ लगाते हुए, शिवा शिवा आप जैसे पैसे देंगे क्या, आपसे पैसे कोई लेगा क्या, वो महापाप होगा और पाप मैं नहीं कर सकता, आप यहाँ पर आए वही हमारे लिए अहोभाग्य है, ऐसा कहता है। वो सुनकर तीनों को भी और ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। बाद में वो तीनों दूसरे होटल में जाते हैं। वहाँ उस गरीब को देखे बरोबर वहाँ का मालिक भी, अरे वाह वाह, आज मेरे भाग्य खुल गए, नहीं तो क्या आप हमारे होटल में आना क्या, महानुभाव आइए आइए, मेरे होटल में पैर रखकर मुझे धन्य कर दीजिए, ऐसा कहता है। तीनों को भी और भी आश्चर्य होता है और वो लोग उस गरीब को और उसके पहने हुए टोपी को बार बार देखते हैं। तो गरीब, ये मेरे दोस्त है, यहाँ पर हम लोग खाना खाने आए हैं, ऐसा कहता है। तो मालिक उनको नमस्कार करके, यहाँ आपको जो भी चाहिए वो खा सकते हैं, आइए आइए, ऐसा कहता है। वहाँ ऐसे वो तीनों तरह तरह के पदार्थ खाते हैं। उसके बाद गरीब, बाबूजी खाना बहुत ही बढ़िया था, पूरे कितने हुए, ऐसा कहता है। तो मालिक, कितने हुए तो भी क्या करना है जी, आप पैसे दिए तो मैं लेना ना, कितना हुआ बताने के लिए, आप देना नहीं और मैं लेना नहीं, वैसे किए तो महापाप होगा जी, आप हमारे होटल में कभी भी आए तो आपका ऐसे ही स्वागत होगा, ऐसा कहता है। तो उन तीनों को उस टोपी पर विश्वास होता है। बाद में वो तीनों इस गरीब को टोपी चाहिए करके कहते हैं। तो गरीब, अरे बाप रे, ये आपको बेच दूंगा तो मेरी गति क्या होगी, मुझे खाना खिला रही इस टोपी को तुमको कैसे दूं, ऐसा कहता है। तो एक लग, ऐसा नहीं चाहिए रे, हमारे पास जितना भी पैसा है सब तेरे को दे देंगे, इसे हमको दे दे, ऐसा कहता है। तो गरीब, ठीक है दे दो, बेचारे इतना जीत करके मांग रहे हो तो नहीं कैसे बोल सकता हूँ, करके बोलता है। वो लोग अपने पास के जेब में रखा पैसा और बदन का पूरा सोना निकाल कर उसको दे देते हैं। वो सब लेकर वो गाँव छोड़कर चला जाता है। बाद में वो तीनों टोपी हाथ में पकड़कर एक भोजनालय में जाते हैं। वहाँ पर मालिक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। तो एक जन, ये क्या है रे, अपने को इज्जत देकर अंदर नहीं बुला रहा है, ठीक है पहले खाना खा लेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे तीनों अंदर जाकर खाना खाते हैं। बाद में तीनों जाने लगते हैं। तो मालिक, बाबू बगैर पैसे दिए कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे बाप का होटल समझ रहे हो क्या, ऐसा कहता है। तो एक जन, क्या हमको ही पैसे मांगते क्या, हम कौन है पता है क्या, हमारा महत्व पता है क्या तुझे, ऐसा कहता है। तो मालिक, तुम कोई भी हो तो मुझे क्या करना है, पैसे नहीं दिए तो पैर तोड़ दूंगा, ध्यान में रखो, करके लाठी उठाता है। इससे उनको क्या करना समझ में नहीं आकर वो तीनों वहां से फट से भाग जाते हैं। बाद में एक जन, अरे अपन ने गलती की है रे, टोपी हाथ में पकड़ने के बजाय इस बार अपन में से एक जन सिर पर पहनकर जाएंगे, तब इसका प्रभाव पड़ेगा शायद, ऐसे कहता है। ऐसा तीनों मिलकर उस ढाबे के पास आते हैं। वहां पर खाना खाने जाने लगते हैं। तो उसका मालिक पैसे मांगता है। वहां पर बड़ा झगड़ा होता है। उन तीनों को उस गरीब ने उनके साथ धोखा किया करके समझ में आ जाता है। वो उस होटल के मालिक के सामने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करके उस होटल में 4 दिन सभी काम करते हैं।
उसके बाद होटल का मालिक उनको छोड़ देता है। वो वहां से सीधे पैसे छुपाते हैं। वो जगह पर जाकर देखते हैं तो पैसा नहीं दिखाई देता। बस वो तीनों चक्कर आकर नीचे गिर जाते हैं।